पूजा शुरू। सन परिवार के वंशज प्रणाम करो। हम सब घुटने टेक कर पूजा कर रहे हैं और वह बैठी है जैसे उसका हक हो। बुढ़ापा नहीं डरता क्या? बड़ी मौसी देखा नहीं, वह पहनी है 80,000 रुपए प्रति ग्राम का कमल रेशमी वस्त्र, जूते 30 लाख के, लाल हिरण चमड़े के। मेरा भाई भी उसकी सेवा में लगा है। कोई नहीं जानता वही सन परिवार की मालिक है। इस तरह फिजूल खर्ची 1 साल का खर्च हमारे सन परिवार के 10 साल के खर्च के बराबर। और सिर्फ यही नहीं, उसके बालों में लगी कलगी देखो, वह हमारे सन परिवार की खोदी हुई ड्रैगन आई स्टोन है। दादाजी की कुलदेवी थी, अब उसने अपनी बना ली। हाँ, सचमुच सन परिवार की जीती जागती देवी। वो सन परिवार में मुफ्तखोरी करने वाली ड्रैगन आई स्टोन पहनने लायक। बाहर निकालो उसे। इस व्यक्ति के पूरे शरीर पर पाप है, तो उसे आपकी आंखों के सामने न आने दे। लाओ किसी को। छोड़ो मुझे, हिलना मत, छोड़ो। मेरे बेटे को भी निकाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बड़ी मौसी, आज सन परिवार की पूजा है, अभी उससे नहीं निपटा जा सकता। हम छोटी लड़की, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कोई मेहमान आने वाला है। कोई मेहमान? आज हमारे सन परिवार की बड़ी पूजा का दिन है, बाहरी लोग कैसे आ सकते हैं? हमारे सन परिवार में मिलने आ रहा है। हाँ माँ, अचानक खबर आई, मुझे भी अभी पता चला। शेनचेंग का लिन परिवार 100 साल पुराना खानदान, न सिर्फ दौलत में अमीर, राजनीति में भी बहुत नाम है। पिछले कुछ सालों से सन परिवार पहले ही चमक रहा था, अब लिन परिवार से जुड़ गया तो सीधे आसमान छू लेगा। जल्दी आदेश दो, पूजा रद्द करो, लिन परिवार का स्वागत करो। माँ, पूजा पिताजी के जमाने से चली आ रही परंपरा है, बीच में कैसे रोक सकते हैं? अरे पूजा तो हर साल होती है, लिन परिवार का मौका हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। अरे छोटी बहन, सी हैं जी, मैं माँ को समझाता हूँ, पूजा रद्द नहीं हो सकती। मुझे उसकी सेवा क्यों करनी चाहिए? मैं तो सुन घराने की बड़ी बेटी हूँ। छिया जी युआन, तुम निश्चिंत होकर जाओ, सी हेंग जी का ख्याल हम रखेंगे। हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास उसे सुन घराने से बाहर निकालने की युक्ति है। सीहेंग जी, यहाँ शोर है, मैं आपको अतिथि कक्ष में विश्राम के लिए ले चलता हूँ। सीहेंग जी, आज कोई विशेष अतिथि आ रहे हैं। आपका यह हारपिन शायद उचित नहीं है, मैं आपको दूसरा लाकर देता हूँ। लिन परिवार का चिन्ह एक मोर है, इस हारपिन पर बना मोर दिल में तीर मारा गया है। अगर लिन परिवार के लोगों ने देख लिया तो सीहेंग निश्चित ही लिन परिवार को नाराज करने के कारण पिटाई का शिकार हो जाएगी। चाची जी, अचानक आप कैसे गिर पड़ी? अरे आपके दांत, मेरे दांत। इस लोमड़ी ने आखिर क्या जादू कर दिया? चाची जी, पिताजी ने कहा था सीहेंग जी साधारण व्यक्ति नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? आज बस मेरा दिन खराब था, बस। चाची जी, पहले आप अपने घाव का इलाज करवा लें। यह हारपिन अंदर वाली महिला को पहना दो। जी, बड़ी माता जी। चाची जी, आप कह रही हैं सीहेंग, कहीं सच में कोई पृष्ठभूमि तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज की सारी घटनाएं निश्चित रूप से महज संयोग हैं। बड़ी माता जी, आपके आदेशानुसार सीहेंग जी का हारपिन बदल दिया गया है। हम सीहेंग, अब तुम्हारी खैर नहीं। लिन परिवार को श्राप देने वाला हारपिन पहनकर इतना घमंड, अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। पूजा रद्द हो गई, मैं माँ को मनाने में असफल रहा। सीहेंग जी कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा? सीहेंग जी आ गई हैं।
मैंने तुम्हें उनका हार्ट बदलने को नहीं कहा था? मैंने तो बदल दिया था। सीहेंग जी, आप मुझ पर दया करें। निकम्मा। सी हैंग जी, माफ कीजिए, मेरी माँ ने जान देने की धमकी देकर मुझे पूजा रद्द करने पर मजबूर किया। कोई बात नहीं। लिन परिवार के युवराज दुर्लभ खजाना लेकर पधारे हैं। लिन कुमार का सुन परिवार में आगमन यह हमारे लिए सम्मान की बात है, और इतने सारे तोहफे भी लाए हैं। अरे बाप रे, हम तो 3 जन्मों का सौभाग्य लेकर आए हैं। श्रीमती सुन, आप गलत समझ रही हैं। ये सारे उपहार मिस्सी के लिए है। मिस सीहेंग, लिन परिवार विशेष रूप से उपहार देने आया है। जल्दी जाकर धन्यवाद दो और बदले में कुछ दो। मैं उपहार नहीं लूंगी। क्या मैंने सही सुना? उसने न सिर्फ धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि लिन परिवार के उपहार भी ठुकरा दिए। लिन परिवार खुद आया था। दूसरे तो सपने में भी नहीं सोच सकते। ये मिस्सी कितनी घमंडी है। यह क्या कर रही है? क्या यह सबके सामने हमारे सुन परिवार को बेइज्जत करना चाहती है? भाभी, यह इतने सालों से हमारे घर में रह रही है, मुफ्त खा पी रही है, और अब लिन परिवार का मुंह भी काला कर दिया। आप गलती न करें। हाँ माँ, लिन परिवार के युवराज ने खुद उपहार भेजा है। यह कितने लोगों की ख्वाहिश है। आप चाची की बात मान लीजिए। तुम चाहे कितनी भी बड़ी सीहेंग क्यों न हो, तुम हमारे सुन परिवार के भरोसे पली हो। मैं तुम्हें सबक क्यों नहीं सिखा सकती? माँ, पापा के अंतिम शब्द याद रखिए। 3 साल पहले हमारे घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मिस्सी के आने के बाद ही चीजें संभलनी शुरू हुई। सुन परिवार आज जहाँ है वह हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है। इसका उससे क्या लेना देना? सीहेंग, मैं तुम्हें समझाती हूँ, नादानी मत करो। लिन परिवार ने तुम्हें उपहार दिया तो वह भी हमारे सुन परिवार के कारण। अभी जल्दी धन्यवाद दो और बदले में कुछ दो। यही है मिस्सी हैंग, तस्वीर से एकदम मेल खाती है। इतनी जवान भी है। लिन परिवार संकट में है। मिस्सी, कृपया हमारी मदद करें। लिन युवराज, कृपया उठ जाइए। हम लिन परिवार के काम में दूसरे कब से टांग अड़ाने लगे? नहीं, मिस्सी, लिन परिवार अभी मुश्किल में है। हम मुझे पता है। तुम लौट जाओ। अजीब है, लिन युवराज एक अजनबी औरत के सामने घुटने टेक रहे हैं और उसकी खातिर श्रीमती सुन को डांट रहे हैं। सोचा था मिस्सी सुन परिवार के कारण चमकी, अब पता चला सुन परिवार मिस्सी के कारण चमक रहा है। सुन परिवार का रुतबा बढ़ रहा है, लेकिन एक औरत की इज्जत के आगे कुछ भी नहीं। कितनी हास्यास्पद बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सीहेंग सच में? बूढ़े, तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सुन परिवार ने बड़ी गलती कर दी। ये सब अब सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचा। केवल मिस्सी ही बचा सकती है। याद रखना, मिस्सी हैंग की खिदमत अच्छे से करना। क्या बूढ़े ने जो कहा था वह सच था? लगता है सीहेंग के आने के बाद से ही सुन परिवार की तरक्की होने लगी। तो फिर मैंने अभी कहीं बहुत बड़ी मुसीबत नहीं मोल ले ली? सीहेंग, तुम बहुत ही अहंकारी हो। लिन परिवार जैसे महत्वपूर्ण मेहमानों का तुम अपमान करने की हिम्मत करती हो? लिन युवराज, सीहेंग छोटी है, उसे समझ नहीं है। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। कोई भी बात मुझसे कहिए। सुन परिवार ने उसे 3 साल पाला है। मैं भी उसकी आधी बड़ी हूँ। तुम क्या सी साहिबा को मना सकते हो? मुझे विश्वास नहीं कि सीहेंग इतनी घमंडी हो सकती है। क्या सच में लिन परिवार को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं देंगे? बिल्कुल। मुझे पता है तुम्हें कुछ पता नहीं। लिन परिवार को नहीं जानती। कैसा ऊंचा घराना है। अभी जाओ और लिन युवराज के साथ चलो। यह मामला मैं तुम्हारे लिए तय करती हूँ। तुम्हें मेरे लिए फैसला करने का क्या अधिकार है? तुम थप्पड़ मारो। तुमने मुझे मारा? माफ करना बड़ी माँ, मेरा इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। भतीजी सार्वजनिक रूप से बड़ी माँ को मारे, कितना अजीब है। इतने महत्वपूर्ण मौके पर शर्मिंदगी, बहुत अजीब लग रहा है। तुम लोमड़ी, तुमने फिर क्या हथकंडा अपनाया? तुम जल्दी से उसे ठीक से सबक सिखाओ। बिल्कुल बेलगाम हो गई है। बड़ों का सम्मान नहीं, यहाँ तक कि मालिक का पालतू कुत्ता भी। बड़ी माँ, बस करो। पापा ने कहा था सी साहिबा हमारे परिवार की जान बचाने वाली है। अगर वो न होती, हमारा परिवार पहले ही खत्म हो गया होता। मुझे विश्वास नहीं। 3 साल पहले सुन परिवार पर संकट आया था, वह हमारा
अच्छे लोगों को भगवान की कृपा मिलती है, हमने खुद संभाल लिया। उसका इससे क्या लेना देना? सी साहिबा, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी दादी को बचाइए। अगर आप मदद करने को तैयार हो तो मेरा लिन परिवार आपकी सभी शर्तें मानने को तैयार है, पीढ़ियों तक आपकी सेवा करेगा। अगर लिन परिवार को मान लिया तो भविष्य में उनका सहयोग मिलेगा। भले ही सीहेंग नाराज हो जाए, कोई बात नहीं। सी साहिबा, अभी की बात मेरी गलती थी। मैं माफी मांगता हूँ, आप इसे भूल जाइए। लिन युवराज, यह मामला मैं सीहेंग के लिए तय करती हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, सी साहिबा आखिर हमारे घर रहती हैं, इतनी छोटी बात मैं तय कर सकती हूँ। तुम कौन होती हो मेरे लिए फैसला करने वाली? तुम्हारी दादी अभी नहीं मरेंगी, तुम वापस जाओ। सीहेंग, इतनी छोटी सी बात है, तुम एक बार चली जाओ, क्या हो जाएगा? तुम्हारा कितना बड़ा रुतबा है, उनके साथ चलने तक को तैयार नहीं। सी साहिबा, मेरी दादी का अब समय नहीं है, मैं आपसे विनती करता हूँ, आज आपको लिन परिवार जरूर आना होगा। दादी की हालत अभी कल तक जीवित नहीं रह पाएंगे। नहीं, भले ही लिन परिवार की बुजुर्ग महिला मर जाए, लेकिन उसकी मृत्यु सीहेंग के जाने के बाद ही होनी चाहिए। यह एहसान मैं अवश्य लूंगा। सुनो, यह जीवन मरण का प्रश्न है, तुरंत लिन परिवार के पास जाओ। मैं सन युडे को दिया वादा वापस ले सकता हूँ। अभी लिन परिवार जाओ, लेकिन सन परिवार 3 साल पहले जैसे हालात में लौट जाएगा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि इस परिणाम को सहन कर सकते हैं? लिन परिवार ने वास्तव में किसी को भेजा है। पिछले 3 सालों में हमारे परिवार का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, यहाँ तक कि लिन परिवार भी हमारे साथ सहयोग करने आया है। चलो, मुझे देखने ले चलो। लिन युवराज, आप इतनी जल्दी में आए कि ठीक से स्वागत नहीं कर पाए। माफ करना, आज लिन युवराज सन परिवार से कौन से प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आए हैं? नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ, वह है खुद मिस्सी को ले जाना, हमारी बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए। सीहेंग, क्या उसमें इतनी क्षमता है? मेरी दादी और मिस्सी के बीच कभी सेवक स्वामी का रिश्ता था। दादी ने कहा, अगर इन को कोई बताए तो मिस्सी को अवश्य ढूंढना। अच्छा, ऐसी बात है। सीहेंग, चूंकि तुमने लिन परिवार की बुजुर्ग महिला की सेवा की है, तो लिन युवराज के साथ जाकर देख लो। सन परिवार की बुजुर्ग महिला, गलत मत कहिए, मेरी दादी ने मिस्सी की सेवा की थी। यह लड़की तो सिर्फ 18-19 साल की है। लिन परिवार की बुजुर्ग महिला उसकी सेवा कैसे कर सकती थी? यह तो बस एक लड़की है जो हमारे सन परिवार में शरण लेने आई है। लिन युवराज, आप तो मजाक कर रहे हैं। सीहेंग, हमारे सन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी तुम्हारे सिर पर कैसे है? तुमने मेरे बेटे को कैसे बहकाया कि उसने यह निशानी तुम्हें दे दी? दादी, मिस्सी न सिर्फ हमारी पारिवारिक निशानी पहने हुए है, बल्कि 3 साल से हमारे घर मुफ्त में रह रही और खा रही है। मेरा भाई तो खुशी खुशी उसका नौकर बना हुआ है। हाँ, कितनी चालाक लड़की है यह। तेरे पिता और भाई दोनों को अपने जाल में फंसा लिया। यह ड्रैगन आई स्टोन हमारे सन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है, जल्दी से उतार दो। लिन परिवार जाने के लिए, सुन रही हो? मैं कह रही हूँ कि हेयर पिन उतार दो और लिन युवराज के साथ लिन हवेली चली जाओ। मैं हेयर पिन उतार कर जा सकती हूँ, लेकिन क्या आप इसके परिणाम सहन कर पाएंगी? हा हा हा, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? मुझसे परिणाम की बात करती हो? मैं 90 साल से जी रही हूँ। बड़ी तूफानी लहरें क्या नहीं देखी हैं? एक सिर की पिन भी मैं नहीं निकाल सकती। 3 साल पहले तुम्हारी आयु समाप्त हो गई थी। संयुदे ने अकेले प्रतिक्रिया सहन की, तुम्हें जीवित रखने का मौका दिया। यह जीवन अब तक जीवित नहीं रहना चाहिए था। सिर की पिन एक बार निकाली, दैवी दंड तुरंत आ जाएगा। माँ, उसकी बकवास मत सुनो। मुझे लगता है तुम सिर्फ हमारे सन परिवार की पारिवारिक विरासत पर लालची हो, इसलिए इतना हास्यास्पद कारण बना रही हो। हमारा खजाना लिया है तो हमें वापस कर दो। बिल्कुल सही। यह पिन मैं अभी ले जा रही हूँ। दादी, आप मत भूलिए, पापा के जाने से पहले के अंतिम शब्द, कभी भी मिस्सी को नाराज मत करना। उसकी कोई भी मांग सन परिवार को बिना शर्त पूरी करनी है। तुम्हारे पापा उस समय सही दिमाग में नहीं थे। वह एक लड़की है। सन परिवार में आकर कौवे की जगह मोर बन बैठी है। क्या हम उसे पूर्वज समान पूजेंगे? मैं आज विश्वास नहीं करती। मैं यह सिर की पिन निकालती हूँ। क्या हो सकता है? पिन निकालो, दैवी दंड आएगा। निकालने वाला अवश्य मरेगा। मैं आज निकाल कर देखती हूँ, क्या सच में मर सकती हूँ? दादी,
नहीं, तुम्हारी दादी को निकालने दो। हमारे सन परिवार की चीज उसे पहनने लायक नहीं है। हम अफसोस, बस आखिरी पल रह गया था। क्या मेरी आंखों ने धोखा दिया? ओल्ड मिसेस सन के शरीर पर अचानक दिखा दादी के शरीर जैसा ही निशान। मुझे अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? शिलालेख तो ठीक था, यह गिर कैसे गया? मिस्सी की कही बात कहीं सच तो नहीं हो गई। अभी तक तो धूप खिली थी। ओल्ड मिसेस सन ने पिन निकाली और मौसम बदल गया। इतना संयोग कहाँ होता है? माँ, अचानक शिलालेख कैसे गिर गया? यह तो बहुत अजीब है। अजीब क्या है? शिलालेख पुराना हो गया है, इसमें कुछ खास नहीं है। हम सिहेंग, मैंने कहा था तुम कब्जा करना चाहती हो मेरे सन परिवार के खजाने पर और कहती हो सन परिवार पर दैवी दंड आएगा, निकालने वाला मरेगा। सब देखो, मैंने ड्रैगन आई स्टोन निकाल लिया। क्या मैं अभी भी ठीक खड़ी नहीं हूँ यहाँ? दादी, माँ, दादी, अरे क्या वो मर गई? उतारने वाला मर जाएगा। मिसी ने जो कहा था वो सच हो गया। मैंने अभी कुछ गलत नहीं कहा था। क्या आपने मिसी का अपमान किया था? मैं तो मरना नहीं चाहता। दादी, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? पापा के जाने से पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। आपने सुनना क्यों नहीं चाहा? दादी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, माँ का कुछ नहीं होगा। वह 90 साल से जी रही हैं। वह कौन सी आपदा नहीं झेल चुकी हैं? अभी उसके सिर पर जो सोने का गहना था उसी ने बिजली को आकर्षित किया। सिहेंग की बात कभी सच नहीं होगी। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। देवताओं की कृपा बनी रहे। मेरा इरादा नहीं था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरे सिर पर कोई प्रतिशोध न आए। मिसी, कृपया मेरी दादी को बचा लीजिए। युवराज, बिजली सीधे बुजुर्ग माताजी के सिर पर गिरी। इस हालत को देखते हुए शायद कोई उम्मीद नहीं बची है। माँ, मिस्सी आखिर कौन है? क्या वह सचमुच एक ही बात से किसी की जान ले सकती है? कंघी उतारोगे तो दैवी प्रकोप आएगा। उतारने वाला मर जाएगा। मिसी ने जो कुछ कहा वो सब सच था। अब दादी का तो हो चुका। अगला सुन परिवार की बारी है। मिसी, क्या आपने जो कहा वो सब सच है? दैवी प्रकोप आ चुका है। सुन परिवार 3 साल पहले की उस निराशाजनक स्थिति में लौट जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखना। मिसी, कृपया सुन परिवार को न छोड़े। मेरी दादी, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। अब मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। दुनिया में हर चीज का कारण और परिणाम होता है। मैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। सुन परिवार ने खुद समझौता तोड़ा। सुन परिवार को यह संकट झेलना ही था। अब से मैं सुन परिवार में कदम नहीं रखूंगी। मिसी, कृपया दया करें, हमारे परिवार को न छोड़े। खड़े हो जाओ, उसे न मांगो। तुम्हारी दादी को अगर कुछ हुआ भी तो वह प्राकृतिक आपदा है, उसका इसमें क्या? तुम्हें जाने मत दो। अगर जाना है तो उसे जाने दो। क्या हमारे सुन परिवार का सब कुछ उसी पर निर्भर है? माँ, तुम मुझ पर और पापा पर विश्वास क्यों नहीं करती? जब से मिसी हमारे सुन परिवार में आई है, सब कुछ धीरे धीरे सुधर रहा था। लेकिन तुमने हर कदम पर उन्हें परेशान किया। दादी को भी उन्हें परेशान करने दिया। इसी वजह से ये हालात बने हैं। वह सिहेंग 3 साल से हमारे घर मुफ्त खा पी रही है। खाना पहना सब बेहतरीन चीजें मिल रही हैं। हमने उसके साथ पूरा न्याय किया है, लेकिन वह अभी भी अकड़ दिखाकर हमसे मांग करवाना चाहती है। तुम्हारी दादी ने सोना पहना था और ठीक उसी वक्त बिजली गिरी। यह सिर्फ एक संयोग था, बस। सिहेंग के सामने आ गया। जी युआन, तुम वापस आओ। माँ, अब तक तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मिसी चली गई, वे कभी वापस नहीं आएंगी। मुझे नहीं लगता कि सन परिवार उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरा और सन परिवार का रिश्ता खत्म हो गया है। सन परिवार के कर्म अब मुझसे कोई लेना देना नहीं रखते। मिस्सी, मैं आपसे विनती करता हूँ, दादी को बचाइए। वे कई दिनों से बेहोश हैं। दवाई काम नहीं कर रही। लगता है बहुत कम समय बचा है। कृपया मिसी, मदद कीजिए।
मैं और तुम्हारी दादी, एक आखिरी कर्म बाकी है, चलो। जैसे ही मिस्सी चली गई, संघ परिवार काले धुएं से घिर गया। मिस्सी वाकई साधारण नहीं है। पता नहीं युवराज का क्या हाल है। कुन्नुन के प्रमुख भी कुछ नहीं कर पाए। मिस्सी आ रही है, शायद वे भी असहाय होंगी। हेलो, क्या? मिस्सी ने दादी को बचाने की हाँ कह दी। वे रास्ते में हैं। ठीक है, मैं तुरंत तैयारी करता हूँ। बड़े भाई ने कहा मिस्सी लिन परिवार के रास्ते में है। आदेश दो, पूरा लिन महल उच्चतम मानकों से। मिस्सी का स्वागत करें। जी, ये मिस्सी आखिर है कौन जिन्हें लिन परिवार इतना महत्व दे रहा है? बड़ी बहन ने पहले ही कहा था, मिस्सी बस एक वाक्य से जीवन मृत्यु तय कर सकती है। मैं नहीं मानता दुनिया में ऐसा अजीब काम कहा होता है। मिस्सी के बारे में चर्चा मत करो। तुम लोग मेरे साथ मुख्य द्वार पर स्वागत के लिए आओ। जी। याद रखो, मिस्सी का स्थान विशेष है। कोई भी मिस्सी को नाराज न करे। जी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मिस्सी बुजुर्ग महिला को ठीक कर पाएंगी? अगर नहीं कर पाई तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। बड़ी बहन ऐसा कह रही है तो जरूर कोई कारण होगा। तुम जल्दी चुप हो जाओ। मैंने बुजुर्ग महिला से सुना वे पहले मिस्सी की सेवा करती थी, लेकिन बुजुर्ग महिला अब बूढ़ी हो गई है। फिर ये मिस्सी इतनी जवान कैसे दिखती है? हाँ सच में, सामान्य तौर पर जिसकी सेवा बुजुर्ग महिला करती थी कम से कम 100 साल की तो होनी चाहिए, लेकिन ये मिस्सी तो बस 18-19 साल की लगती है। ये मिस्सी, कई साल बाद लिन परिवार ऐसा कैसे हो गया? कुछ दिन पहले लिन में अजूबी बनाई हुई थी। दादी माँ के मुझसे मिला और मुझे आदेश दिया कि मिस्सी को ढूंढना जरूरी है और मिस्सी से विनती की कि वे मेरी दादी को बचा लें। जल्दी नहीं है, पहले अंदर चलकर देखते हैं। हाँ। मिस्सी, कृपया। यह चित्र दादी मां को बहुत प्रिय है, रोज पूजा करती हैं। मिस्सी, मैंने संघ परिवार के लोगों पर भी यह निशान देखा है। मुझे याद है, इस निशान के आने के बाद ही संघ परिवार के लोगों के साथ एक के बाद एक दुर्घटनाएं होने लगी। आखिर यह सब क्या है? लिन परिवार पर बुरी आत्मा का साया है। अब मुझे कुछ चीजें चाहिए। मिस्सी, आप बस आदेश दीजिए। 3 तरह के उपकरण, ताइशान जेर आत्मा का कलश, आध्यात्मिक बुद्धि की अगरबत्ती, पंचतत्व एकता का ताबीज। आपने जो 3 चीजें बताई वे दुनिया की सबसे दुर्लभ अनमोल वस्तुएं हैं। इन्हें पाना इतना आसान नहीं है। मिस्सी, इलाज तो इलाज है, कोई जानबूझकर मुश्किलें क्यों पैदा करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारी बुजुर्ग को बचा ही नहीं सकती, इसलिए ऐसी मुश्किलें पैदा कर रही है? बस करो। मिस्सी हमारे मेहमान हैं। ये चीजें मुश्किल जरूर हैं, लेकिन हम लिन परिवार जरूर इन्हें जुटा सकते हैं। मिस्सी, मैं अभी इंतजाम करता हूं। और एक आखिरी चीज चाहिए, तुम्हारा दिल का खून। मिस्सी, आप मजाक कर रही हैं? दादी की बीमारी के लिए मेरे दिल के खून की क्या जरूरत है? दादी को बचाना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम्हारी नीयत साफ नहीं है? मिस्सी, हमारी बड़ी कुमारी का शरीर बहुत नाजुक है, आप उनसे दिल का खून कैसे ले सकती हैं? मिस्सी, आप आते ही हमसे वो अनमोल वस्तुएं मंगवा रही हैं, और अब बड़ी कुमारी का दिल का खून। मुझे तो लगता है आपका इरादा ही नहीं है बुजुर्ग को बचाने का। बस करो। मिस्सी ऐसा कह रही है तो जरूर कोई वजह होगी। मैं वैसा ही करूंगी। बड़ी कुमारी, दादी को बचाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ।
अब कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। मिस्सी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। मालिक, क्या आप मुझे लेने आए हैं? अब से मेरे साथ रहो, कभी भूखे नहीं रहोगे। हाँ। सोचा न था, वह छोटी लड़की अब बूढ़ी हो गई है। मेरा और तुम्हारा अभी एक संबंध बाकी है। अब मैं तुम्हें आखिरी बार बचाता हूँ। मालिक, आप सच में आ गए। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा है। पहले मैं तुम्हारा दिल बचाता हूँ ताकि तुम न मरो। मालिक, मैंने फिर आपको परेशान किया। जाओ, लिन परिवार के सभी वंशजों को बुलाओ मिस्सी को प्रणाम करने के लिए। जी, बुजुर्ग माता जी। मालिक, बुजुर्ग माताजी का आदेश है, लिन परिवार के सभी वंशज तुरंत आए सीहेंग जी को प्रणाम करने के लिए। दादी जाग गई। ये सीहेंग जी लगता है सच में कुछ कर सकती है। हाँ, बड़ी बेटी बुद्धिमान है। सीहेंग को बुलाना सही था, काम आएगी। सब सुन लो, मिस्सी मेरी मालिक हैं। अब से तुम सबको मिस्सी का आदर करना होगा। लिन परिवार की सारी बातें अब मिस्सी ही तय करेंगी। दादी, आप चिंता न करें, हम जरूर मिस्सी की अच्छी देखभाल करेंगे। हाँ। दादी, दादी, दादी को क्या हो गया? मिस्सी, दादी अभी ठीक थी। अचानक खून क्यों उगलने लगी? बुजुर्ग माताजी की हालत कल से भी खराब है। मिसी, आपने आखिर दादी के साथ क्या किया? दादी ने कहा, पूरा लिन परिवार मिस्सी का आदर करे। अशिष्टता मत करो। वह बीमार नहीं है। लिन परिवार में बुरी आत्मा है। कैसी बुरी आत्मा? मेरे ख्याल से तो ये सब तुम्हारा नाटक है। जब से तुम आई हो, दादी की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। दोष मत डालो। बस करो, सब चुप रहो। सुन परिवार को बार बार मुसीबतें इसलिए आई क्योंकि उन्होंने सीहेंग जी का अपमान किया। क्या तुम भी लिन परिवार को सुन परिवार की तरह बर्बाद करना चाहते हो? क्या आप कह रहे हैं कि सीहेंग जी वास्तव में इतनी रहस्यमयी है? एक वाक्य से ही किसी परिवार का भाग्य बदल सकती है। मेरी नजर में ये सिर्फ संयोग है। बड़े बाबूजी, क्या हम कुन्नुन के मुख्य पुजारी को फिर से बुला लें? बस हो गया। मुझे सीजी पर विश्वास है। अब से सब कुछ सीजी के कहने पर चलेगा। अगर कोई परिणाम हुआ, मैं जिम्मेदारी लूंगा। सीहेंग जी, क्या हमारी दादी जी को बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है। आप सिर्फ कह रही हैं कि बचाया जा सकता है, लेकिन आखिर कब? हमारी दादी जी का इलाज करेंगी? मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ। समय आ गया है। इसका क्या मतलब है?
रात को सोने की जगह यहाँ पूजा पाठ करने आई है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो दादी जी को बचा सकती है। सी हेंग जी और बड़ी बेटी जी भी यहाँ देख रही है। तुम पूरी तरीके से काम करो। लिन झो युए, तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। मुझे बुजुर्ग माता जी की निजी कोई वस्तु चाहिए। कोई है? जाओ, बुजुर्ग माता जी का माथे का कपड़ा लेकर आओ। लिन जी, अब आपकी बारी है। सी जी, मुझे क्या करना है? आप बचाए तो बचाए, हमारी बड़ी बेटी जी को इसमें क्यों घसीट रही हैं? कहीं ऐसा न हो कि नाकाम रहने पर आप बड़ी बेटी जी को बहाना बना दे। शूनियन का ऐसा हाल बीमारी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने उसकी किस्मत और जीवन शक्ति छीन ली है। तुमने शूनियन का सब कुछ छीन लिया, अब उसे वापस कर दो। ये कैसे हो सकता है? बड़ी बेटी जी तो रास्ते में आए भिखारी पर भी दया करती है। वो दादी जी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से आप ढूंढ कर रही है और बड़ी बेटी जी पर आरोप मढ़ रही है। मुझे तो यही लगता है वो खुद हमारी दादी जी को नहीं बचा पा रही, तो हमारी बड़ी बेटी जी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। आपको शर्म नहीं आती? जी, मेरी बहन बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी है। वह भी दादी जी के साथ ही बड़ी हुई है। देखिए ना, शायद आपसे कुछ गलतफहमी हो गई है। गलत है या सही, एक बार आजमा कर देख लेते हैं। बुजुर्ग माता जी ने कहा था कि लिन परिवार में आपका ही राज चलता है, तो क्या आप सचमुच खुद को बहुत बड़ा समझने लगी है? कुछ भी बोल देती है। सी जी, आप मेरे बारे में कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप दादी जी को ठीक कर दें। बड़ी बेटी जी, अब तक की स्थिति में भी आप उनकी तरफदारी कर रही है। हाँ, उन्हें बाहर निकालो। वो न सिर्फ ढूंढ कर रही है और बड़ी बेटी पर झूठे आरोप लगाते हो। हम किसी को भी बिल्कुल नहीं होने देंगे बड़ी बेटी पर गंदगी फेंकने वाले। बस करो, मिस्सी को आजमाने दो। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम हमारे लिन परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मिस्सी, तुम बस आजमाओ। बस उसके दिल का खून उस पर टपकाओ, सब कुछ दिखाई देगा। ये अरे वो देखो, खून उस पर टपक गया। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने कहा था वो ढूंढ कर रही है। अभी बड़ी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब पत्थर उठाकर अपने ही पैर पर मार रही है। मेरे ख्याल से वो हमारे लिन परिवार में आई है खाने पीने का ठगी करने के लिए। हाँ, मिस्सी, मेरी बहन के दिल का खून भी टपक गया, लेकिन माता की पति में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कृपया और कारण ढूंढो। और कारण वह और कैसे कारण ढूंढेगी? मेरे ख्याल से वो हमारी दादी को बचाने की क्षमता नहीं रखती है। मेरे ख्याल से वो सिर्फ रहस्यमय बना रही है। मैंने कहा था मिस्सी का अपमान नहीं करना। मिस सिंह, तुमने कहा था एक बार आजमाने से पता चल जाएगा, लेकिन अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही। यह खून तुम्हारा नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? ये खून मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारी बड़ी बेटी ने उस पर टपकाया। तुम झूठ मत बोलो। अब तक भी हट कर रहे हो। बचा नहीं सकते तो मान लो, नहीं तो और ऐसा नाटक चलता रहा तो शायद कुछ लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। मिस सिंह, मेरी दादी की हालत गंभीर है। मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। अगर मिस्सी कोई उपाय नहीं कर सकती तो आज रात यही समाप्त करते हैं। चूंकि तुम दिल का खून देने को तैयार नहीं हो, तो मैं खुद ले लूंगी। रुको, तुम हमारी बड़ी बेटी को चोट नहीं पहुंचा सकते। बड़ी बेटी ने तुम्हारे साथ हमेशा सम्मान से व्यवहार किया है। सिंह, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो बड़े भाई। क्या तुमने देखा लिन परिवार के सभी लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं? उसने बड़ी बेटी को चोट पहुंचाई। इसके पास हमारे लिन परिवार को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। अब किस समय की बात कर रहे हो? तुम अभी उसकी रक्षा कर रहे हो। दादी ने कहा था सब कुछ मिस्सी की बात माननी है। मुझे दादी का विश्वास है। बड़ी बेटी तो आमतौर पर एक चींटी को भी मारने से डरती है। वो दादी को कैसे चोट पहुंचा सकती है? सिंह ने बेटी का दिल का खून लिया। माथे की पट्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। बड़ी बेटी, तुम ठीक हो ना, चिंता मत करो। हम उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। बड़ी बेटी, तुम संभलो। हम तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। क्या यह अब भी तुम्हारी बड़ी बेटी है? यह क्या स्थिति है? जो तुम ऐसे क्यों बन गई हो? ये इतनी सारी काली ऊर्जा क्यों है? बड़ी बहन वास्तव में अशुभ है। तुम उस पर विश्वास मत करो। वह बुरे तरीकों से सबको भ्रमित कर रही है। मैंने दादी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा पूरा दिल लिन परिवार के लिए है। मैं सबसे आज्ञाकारी हूँ। बड़ी माताजी जाग गई हैं। दादी, आप ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा। बड़ी माताजी ठीक है।
सच में नहीं सोचा था बड़ी माताजी इतनी जल्दी चलने लगेंगी। दादी, दादी, मालिक, आपने फिर इस बूढ़ी दासी की जान बचाई। दादी, तुम उस पर विश्वास मत करो, वह एक राक्षसी है। वह हमारे लिन परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। दादी, आप उसे बाहर निकाल दीजिए। चुप रहो। तुमने गुप्त कलाएं सीखी, गलती कर बैठी, अब तुम्हें उल्टा प्रभाव झेलना पड़ रहा है। क्या तुम और गलतियां करना जारी रखोगी? दादी, आपका यह क्या मतलब है? तुम उससे पूछो, उसने आखिर क्या किया है। हा 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 हा। मैंने गलती की। मैंने यह सब लिन परिवार के लिए किया। अगर तुम देवी की किस्मत पर कब्जा न करती और उसे कब्र में ले जाना न चाहती तो मुझे ऐसा न करना पड़ता। हेशुनिया के पास देवी की किस्मत है। उसकी किस्मत छीन लो, लिन परिवार हमेशा समृद्ध रहेगा। भाई, लिन परिवार इस मुकाम पर दादी की देवी किस्मत की वजह से पहुंचा, पर वह किसी को नहीं ले रही। उसके पास और कितने साल हैं? क्या हमें बस देखते रहना चाहिए कि लिन परिवार का पतन हो? मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे उसकी किस्मत छीननी ही पड़ी। तो तुमने दूसरों की सुनकर अपनों को नुकसान पहुंचाया। तुम जानती हो वह तुम्हारे पास क्यों आई? मैं इतना नहीं सोच सकती। मैं बस लिन परिवार की समृद्धि चाहती हूँ, हमेशा बनी रहे। ये बड़ी बहन ने अपनी दादी को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कलाएं इस्तेमाल की। मैं अभी मिस्सी को दोष दे रहा था। मैं मरने लायक हूँ। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारे मन में ऐसे विचार होंगे। तुम्हें पता है, अगर मिस्सी नहीं होती तो दादी तुम्हारे हाथों मर चुकी होती। असली मुख्य दोषी मैं पीछे के व्यक्ति को ढूंढ लूंगी। धन्यवाद मिस्सी, आपकी जान बचाने के लिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मालिक की सेवा नहीं कर सकता। अब से तुम मालिक के साथ रहो। मालिक ही तुम्हारी प्राथमिकता हो। क्या तुम तैयार हो? पोते, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। हम और तुम हमेशा तहखाने में रहोगे। जब तक तुम सुधर नहीं जाते तब तक बाहर नहीं आ सकते। मैं मानता नहीं। तुम देवी का भाग्य क्यों रख सकते हो और मैं नहीं? तुम सच में एक प्यारी सी चीज हो। देवी का भाग्य मालिक ने दिया है। मालिक के बिना आज का दिन परिवार नहीं होता। यह भाग्य मालिक तुम्हें देता है, तभी तुम इसे संभाल सकते हो। मालिक न दे तो चुराना। मौत ही तुम्हारी नियति है। अच्छे कर्मों से ही आशीर्वाद मिलता है। तुमने स्वार्थ के लिए परिवार को नुकसान पहुंचाया, अनादर और अधर्म। अंततः दूसरों और खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। मिस सिंह, बाहर बहुत से लोग आपसे मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। वो हैं हान परिवार के मुखिया और गु परिवार, पेई परिवार, राजधानी के 3 बड़े परिवार। वे परिवार के बाहर क्यों घुटने टेके हैं? क्या वे सभी मिस्सी से मिलने आए हैं? हम सुना है सन परिवार ने मिस्सी का अपमान किया और एक रात में बर्बाद हो गया। कहीं तुम लोग मिस्सी को वापस ले जाने नहीं आओ। ये सब सन परिवार की गलती थी। हम सब कुछ देकर इसे सही करने को तैयार है। मिस्सी पीछे मुड़कर नहीं देखती। तुम्हारा मौका गया, बस इतना ही। अगर मैं मिस्सी को वापस ले आया तो मैं उनकी पूजा करूंगा। ज़ियुआन, अब क्या करें? हम 3 बड़े परिवारों से कैसे प्रतिस्पर्धा करें? माँ, हमने गलती की है। हम मिस्सी को वापस नहीं मांगते, बस उनकी माफी चाहते हैं। अवज्ञाकारी बेटा, घुटने क्यों नहीं टेक रहे? जब मिस्सी आएंगी अच्छा प्रदर्शन करो। उन्हें तुम्हें नौकर रखने के लिए मनाओ। दादाजी, तुम घुटने टेको, मैं नहीं टेकूंगा। अरे क्या तुम सब पागल हो गए हो? सब क्यों होड़ लगा रहे हो एक बूढ़ी औरत से माफी मांगने में? समझ नहीं आता। मेरे दादाजी को आखिर क्या सूझा? मुझे एक की सेवा करने भेज दिया, मरने वाली बूढ़ी औरत की। मेरे दादाजी भी जरूर बूढ़े होकर मूर्ख हो गए हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी बूढ़ी औरत का नौकर नहीं बनूंगा। तुम गलत हो। मिस्सी बिल्कुल भी बूढ़ी औरत नहीं है। अच्छा, मुझे यकीन नहीं। लिन परिवार की बुजुर्ग महिला जिसकी सेवा करती है वो या तो 70-80 की होगी या 100 साल की। मैं देखना चाहता हूं इस बूढ़ी औरत ने मेरे दादाजी को क्या जादू की दवा पिलाई है।
कितनी सुंदर युवती लिन परिवार में कब आई? इतनी खूबसूरत महिला, ये तो अद्भुत है। मिस सीहेंग को प्रणाम। वो सीजी है। ये तो साफ 18 से 19 साल की लग रही है। मैंने दिमाग बदल लिया। मैं सीजी की सेवा करना चाहता हूँ। सीजी, सुना आप सन परिवार छोड़ गई। मैं तुरंत अपने पोते को ले आया। उम्मीद है आप नाराज ना हो। इस लड़के को आपके पास रख ले। और मेरा पोता। सीजी, कृपया स्वीकार करें। सीजी, मेरा पोता ज्यादा जवान है, तंदुरुस्त है। सीजी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे चुन लीजिए। माँ, अब क्या होगा? राजधानी के 3 बड़े घरानों के बेटे भी सीजी की सेवा के लिए ललचा रहे हैं और हम। माँ, देखा आपने? सीजी की सेवा करना हमारे कई जन्मों का पुण्य था और हमने संभाला नहीं। सीजी, हम जान गए अपनी गलती। सन परिवार अब टूट चुका है, बर्बादी के कगार पर है। सीजी, सन परिवार बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। मेरा सन परिवार से नाता टूट गया, उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, यहाँ तक कि सर्वनाश। तुम लोग लौट जाओ। सर्वनाश। सीजी, मेरी माँ को अपनी गलती समझ आ गई। सीजी, सन परिवार को एक और मौका दीजिए। तुमने मेरी सेवा की है, इसलिए यह कंघी रख लो। रोज सुबह शाम पूजा करो, तुम्हारी जान बची रहेगी। परिवार के लाशें उठाने के लिए। अब क्या होगा? भैया, जल्दी कुछ सोचो। अब तो हो चुका। मैं कुछ नहीं कर सकता। दोष देना है तो सन परिवार के भाग्य ही कमजोर थे। सीजी का दिया अथाह वैभव संभाल न सके। सीजी, हमें नौकर रख लीजिए। इतने लोग सीजी की नौकरी के लिए ललचा रहे। मेरी हैसियत खतरे में है। मैं और नौकर नहीं रखूंगी, तुम लोग लौट जाओ। शुक्र है मैं अब भी प्रमुख नौकर हूं। अरे यार, ये बहुत अफसोस की बात है। अरे, सीजी का नौकर बनना हम में से किसी के बस की बात नहीं। सीजी, अरे यार, ये देखो, ये क्या है? अरे 3 दिव्य मोती तुम तीनों परिवारों को हमेशा समृद्ध रखेंगे। आज से तुम्हें दान पुण्य करना होगा, नहीं तो मोती टूटेंगे और विपत्ति आएगी। शुक्रिया सी हैंग जी। सीजी, मेरे मन में एक सवाल है। वो रहस्यमय शख्स जो मेरी बहन के पास आया था, आखिर था कौन? वो मेरी एक पुरानी जान पहचान है। यह सीजी। क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें कभी कैंगयुए के बारे में बताया है? कैंगयुए? दादी ने बताया था, वही जो आपके साथ हजारों सालों से है, जो भाग्य बदल सकता है, दुनिया बदल सकता है। कई साल पहले मैं फिर से दुनिया में आया। जाते समय कैंगयुए को एक पुराने दोस्त के पास छोड़ दिया, वैन्यून रियल में बुरी आत्माओं को दबाने के लिए। आप जिस पुराने दोस्त की बात कर रहे हैं, क्या वही हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया? 60 साल पहले कैंगयुए गायब हो गया, आज तक पता नहीं। अब वह मुझे ढूंढ रहा है। अगर वह आपकी वह पुरानी दोस्त हैं, तो फिर उन्होंने जोयुए को लिन परिवार के खिलाफ भड़काने के लिए क्यों कहा? यह उनसे पूछना होगा। 60 साल। अगर कैंगयुए सुरक्षित होता तो वह मुझे नहीं बुलाता। मुझे हाईचिंग जाना होगा। कैंगयुए को ढूंढना है। जी, आप कब रवाना होंगी? अभी। आधा साल हो गया। पापा के हाथ में ये जेड हमेशा रहता है, कोई भी इसे नहीं निकाल सकता। पापा, आपको अभी भी क्या चाहिए? ये आखिरी सांस दिल दहला देने वाली है। आपने इसे आधे साल तक रोक रखा है और अभी तक छोड़ नहीं रहे। अरे जी, हाय। जी जी, फिर से जी। आपकी जुबान पर ये जी।
भले ही वो जीवित हो, अब तो बूढ़ी हो चुकी होंगी। अभी उनका नाम लेने से क्या फायदा। तुम सीएनजी के साथ रहना अच्छा है, यहाँ तक कि तुम्हें मौत के दरवाजे जैसा अनुभव भी मिला है। नहीं। कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं वैंग शेंजी से मिलने आई हूँ। अरे यार, ये छोटी लड़की कितनी बड़ी बातें करती है। मेरे पिताजी से तुम ऐसे ही मिल सकती हो क्या? अरे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, उनसे सम्मान से बात करो। वैंग शेंजी की आखिरी सांस आधे साल से अटकी हुई है। अभी तक आंखें नहीं बंद की। मुझे बिना देखे वह चैन से नहीं जा सकते। ये बात हमेशा वैंग परिवार का राज रही है। ये लड़की ये कैसे जानती है? कितनी सुंदर लड़की है, दिखने में मंदिर की तस्वीर वाली लड़की जैसी लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं पापा की प्रेमिका की संतान है? भैया तुम कहो, इन जैसे लोग अच्छे नहीं होते। बोलो ना। क्या तुम्हें दिक्कत है? तुम लोग वैंग शेंजी के वंशज हो। ये लड़की बिल्कुल अनुशासनहीन है। तुम इतनी छोटी उम्र में वैंग शेंजी का नाम, तुम्हारे लिए उसे कैसे पुकारना उचित है? तो क्या हुआ? वैंग शेंजी का नाम मैंने ही रखा है। अरे क्या तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी उम्र क्या है? जब मेरे पिता ने नाम रखा तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मिलिए युवती। हाँ। युवती। हाँ। यह काला निशान उनके पास भी है, सेम युवती। यही निशान 3 बार देख चुका हूं। यह जेड पेंडेंट वांग परिवार के मुखिया का प्रतीक। इसे कहते हैं कैंग्यू। तुम्हें कैसे पता? इस पेंडेंट का नाम कैंग्यू है। मेरे जन्म से ही कैंग्यू हमारे वांग परिवार में है। ये सत्ता और विरासत का प्रतीक है। मेरा कैंग्यू तब से तुम्हारे वांग परिवार की सत्ता और विरासत बन गया। कितना घमंड। ये पेंडेंट हमारे वांग परिवार में 60 साल से है। तुम्हारी उम्र क्या है? वैंग शेंजी ने आधे साल तक गुस्सा पी लिया। अब समय है उसकी इच्छा पूरी करने का। पिताजी, तुमने मेरे पिताजी का क्या किया? अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम्हें ही साथ भेजूंगा। अवज्ञाकारी, किसे साथ भेजने की बात कर रहे हो? पिताजी, आप होश में आ गए। तुम लोग जल्दी से घुटने टेककर प्रणाम करो। सिहेंग युवती, तो ये वही सिहेंग युवती है? हाँ, अभी तक आकर सिहेंग युवती को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? इस बूढ़े नौकर ने बड़ी भूल की। अब ये वापस उसके असली मालिक के पास। पिताजी, ये तो हमारे वांग परिवार की कुलदेवी नहीं है। हाँ पिताजी, हमारा वांग परिवार उन दिनों कैंग्यू की वजह से ही फलता फूलता रहा और धीरे धीरे आज के मुकाम पर पहुंचा। जिसके पास कैंग्यू होगा वही वांग परिवार का अगला मुखिया होगा। ये कैसे हो सकता है? इस छोटी लड़की का। चुप रहो। सिहेंग युवती मेरी स्वामिनी है। तुम लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते। कैंग्यू तुम्हारे वांग परिवार में कैसे आया? युवती, सब मेरी गलती है। युवे भाई बेकार है, तुम्हें नहीं बचा सका। तुम कौन हो? क्या तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी बहन को बचा सकते हो? इस वस्तु का नाम कैंग्यू है। यह मृत को जीवित कर सकती है, हड्डियों को मांस दे सकती है, तुम्हारी बहन का भाग्य बदल सकती है। मेरी गलती है मालकिन। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। कैंग्युए का इस्तेमाल करके वांग परिवार का भाग्य बदला। फिर मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम मिली ही नहीं। मेरी मौत भी कम है मालकिन। क्या तुमने कैंग्युए लेकर उस व्यक्ति को बचाया जिसे बचाना चाहती थी? मेरी बहन कैंग्युए के प्रभाव से ठीक हो गई। शुक्रिया मालकिन। मुझे पता है अगर तुम कैंग्युए लेना चाहती तो ये आसान था। आपने मुझे मौका दिया, बस। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं माफ करती हूँ। शुक्रिया मालकिन। क्या कोई और इच्छा है? मरने से पहले आपको देख लिया, अब मर भी गया तो चैन से। वांग परिवार के मुखिया की जगह खाली है। कृपया आप मेरे इन 3 नालायक बेटों में से एक को चुने ताकि भविष्य में आपकी सेवा कर सके। फिर से इस नौकरी में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। नहीं पिताजी, आप गलत तो नहीं। वांग परिवार का मुखिया एक लड़की तय करेगी। हाँ, और ये जेड पेंडेंट इतना महत्वपूर्ण, उसे कैसे दे सकते हैं? छी, बस करो। मैं सब कुछ
सिर्फ मालकिन की सुनूंगा। ठीक है, मैं मानती हूँ। तुम सब सुनो, मुझे वादा करो। तुम में से जो भी वांग परिवार का मुखिया बने, उसे सिर्फ मालकिन की आज्ञा माननी होगी, पूरी तरह सेवा करनी होगी। मालकिन जो चाहे वो देगा। पिताजी, अगर उसे पूरा वांग परिवार चाहिए तो? अगर तुम्हारा पूरा परिवार चाहिए तो यह तुम्हारे परिवार का समान होगा। अरे, तुम आखिर हो कौन? मैं तुमसे पहले से तंग आ चुका हूं, छोटे पिट्ठू। चाहे तुम सी मालकिन के असली कुत्ते बन जाओ, तुम उस लायक भी नहीं। अरे बस करो बस। हाँ। वांग परिवार क्या है? मालकिन के बिना ये परिवार कहाँ होता। तुम्हारी जान भी मांगे तो देनी पड़ेगी। मैं तुमसे कहता हूं, वादा करो, नहीं तो ये परिवार मैं दान कर दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, हम वादा करते हैं, जो भी परिवार का मुखिया बने उसे सुश्री का आदर करना होगा। सांसारिक बंधन समाप्त, आसक्ति मिट गई, अब कोई लगाव नहीं। यही प्रकृति का मार्ग है। अपने हृदय की आवाज सुनो। जाओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ। अच्छा लिखा है। इसका नाम कांग्यू है। मेरे साथ हजारों साल से है। इसमें मेरी शक्ति समाई है और इसे पाकर देवी की शक्ति मिलेगी। भाग्य बदल सकते हो। और पापा, ये पापा, पापा, ये अंतिम चमक है। हाँ, शिंजी, तुम भी चले गए। सुश्री सी, हमने सोच लिया है, पिताजी की वसीयत मानेंगे, आपको मुखिया मानेंगे। कल वांग परिवार के मंदिर आइए। हम भाइयों में से एक उत्तराधिकारी चुन लीजिए। दूसरे भाई, सुश्री सी का ख्याल रखना। सुश्री सी की कोई भी मांग पूरी करनी होगी, समझे? हाँ, ठीक है, आप आराम करें। थू। कितनी तीव्र आकांक्षा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा न्याय करूंगी। भैया, ये सुश्री सी आखिर कौन है? चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पता लगाओ उनकी पृष्ठभूमि क्या है। आपके तीसरे बेटे वांग की आने का क्या हुआ है? वो मेरे पिता की बाहर की औरत से हुआ बेटा है। पिताजी उसे पसंद नहीं करते, पर उसे घर में रखा है। बस उस पर दया आती है। हुफ, अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? तुम झूठ बोल रहे हो। सच नहीं बोले तो वह तुम पर हाथ उठाएगी। माफ करना सुश्री सी, मैं सच बताता हूँ। दरअसल असल में तो मेरे पिता वांग यानी को बहुत पसंद करते थे। हमें लगता था पिताजी उसे ही संपत्ति देंगे, लेकिन 6 महीने पहले वांग यान ने अचानक पागल होकर वांग परिवार के पूजा घर को तोड़ दिया।
वांग परिवार को अस्त व्यस्त कर दिया। मेरे पिता ने उससे पूरी तरह मोह भंग कर लिया। हाँ, चिंता मत करो, मैं इसका प्रबंधन करूंगा। कौन बोल रहा है? वांग युवेई। ओह, बड़े भाई, घर में भूत का साया है। बड़े भाई। मिस सी, हमें पूजा घर जाना चाहिए। मिसी, कृपया मुख्य आसन ग्रहण करें। चलिए उत्तराधिकारी का चयन शुरू करते हैं। पिताजी ने यह लड़की उत्तराधिकारी चुनने क्यों दी? अंतिम समय में उनका दिमाग खराब हो गया था क्या? पिताजी ने तो मान लिया था कि वह मालिक है और आने वाली पीढ़ियों को शपथ लेनी होगी। वांग परिवार का उत्तराधिकारी उसे ही अपना स्वामी माने। मिसी, क्या आपने सोच लिया है कि उत्तराधिकारी किसे चुनना है? तुम वांग परिवार के अगले प्रमुख बनोगे। क्या मिसी, आप मजाक तो नहीं कर रही? वो तो एक हरामी है। हाँ, सही कहा। वांग परिवार का उत्तराधिकारी सिर्फ हम दोनों भाइयों में से ही चुना जा सकता है। तुम दोनों में से कोई भी नहीं। क्या हम नहीं? और ये बाहरी व्यक्ति ठीक है? बुरी आत्माओं का इस्तेमाल करके अपनों को नुकसान पहुंचाया। तुम लोग फिर भी वांग परिवार का प्रमुख बनने का सपना देखते हो। मिसी, आप ये मत सोचिए कि जेड पेंडेंट आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकती है। ओह, तो फिर मुझे बताओ, वांग युवेई की मौत का क्या मामला है? ये तो एक परिवार का कलंक है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मिसी ने पूछा है, हमें बताना ही पड़ेगा। वांग युवेई हमारे पिताजी की इकलौती बहन थी। उन दिनों पिताजी के जेड पेंडेंट की बदौलत उन्होंने एक छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। बाद में हमारे पिताजी ने उनका कारोबार संभाला और तब जाकर वांग परिवार बना। आज की सफलता मिली। उसे लगता था कि हमारा सारा व्यवसाय उसी की वजह से चल रहा है। उसने वांग परिवार की ज्यादातर संपत्ति हड़प ली। फिर उसकी मुलाकात एक नटखट अभिनेता से हुई। उसके बहकावे में आकर उसने न सिर्फ पैसे गंवाए बल्कि बीमार भी पड़ गई। पागल होकर उसने उस अभिनेता को मार डाला और हम दोनों भाइयों को भी मारने दौड़ी। आखिरकार उसे पागल खाने भेज दिया गया और वही दुखी मर गई। हाँ, सही है पिताजी। हर बार छोटी बुआ को याद करके दिल टूट जाता है। लगता है इस बड़े भाई ने अपनी बहन का ठीक से ख्याल नहीं रखा। वांग युवेई का मामला कोई रहस्य नहीं है, हम सब गवाही दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वांग युवेई ने अपनी मर्जी से मुसीबत मोल ली थी। फिर वह मंदिर तोड़ रहा है, पूरे वांग परिवार को अस्त व्यस्त कर रहा है। यह क्या मामला है? इस बारे में मैं उसी से सुनना चाहती हूँ। क्योंकि वांग परिवार का मंदिर तोड़ने लायक है। वांग परिवार बर्बाद होने लायक है। चुप रहो, तुम कृतज्ञ। अगर पिता तुम पर दया नहीं करते, तुम्हें वापस नहीं लाते, तो तुम वांग परिवार में आराम कैसे कर पाते? हाँ मिसी, वो उत्तराधिकारियों में नहीं है। उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। क्या? लेकिन मैंने वांग युवेई से सुना, वांग कियान है उसका बेटा है। वह वांग युवेई का बच्चा है। यह कैसे संभव है? उसका बेटा तो मर चुका है ना। छोटा सा वांग परिवार इतना जटिल होगा सोचा नहीं था। बकवास। छोटी आंटी का बेटा 18 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गया था। तुम्हें कैसे पता? मैं सुना है। वांग युवेई और उस अभिनेता का वह बेटा दुर्घटना में मरने के बाद वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। हमेशा एक चाकू लेकर घूमता, किसी को काटना चाहता था या किसी को मारना सन की था। हाँ, उसका बेटा बहुत पहले मर चुका है, कोई गलती नहीं। तुम वांग शेंजी के बेटे हो या वांग युवेई के बेटे हो? खुद बताओ। मैं हूँ वांग युवेई का बेटा, यानी वो बच्चा जो तुम्हारे मुताबिक 18 साल पहले मर जाना चाहिए था। ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। 18 साल पहले वो दुर्घटना इतनी भयानक थी, लाश देखने लायक नहीं बची। तुम कैसे साबित करोगे? वांग परिवार मेरी माँ द्वारा स्थापित उद्यम है। तुम लोग महत्वाकांक्षी हो। तुम्हें डर था कि शादी के बाद वो वांग परिवार का व्यवसाय बाहरियों को दे देगी। तुमने बार बार उसकी शादी रोकी। मेरी माँ और पिता इतने प्यार करते थे, लेकिन तुमने उन्हें बदनाम किया जब वो मुझे लेकर थी। तुम और भी पागल हो गए। तुमने काले जादू का इस्तेमाल किया, मेरी माँ को भड़काया,
उसने अपने पति को खुद मार डाला, यहां तक कि दुर्घटना रची। तब 5 साल के मुझे भी मारना चाहा। बस करो, तुम्हारा पागलपन ठीक नहीं हुआ। आओ कोई, इसे बाहर निकालो। मिस्सी सावधान। यह क्या है? अचानक कैसे? इतनी तेज हवा चलने लगी? यह तो बहुत अजीब है। यह तो बिल्कुल असामान्य है। तुम्हारा न्याय मैं करूंगा। तुम सिर्फ 5 साल की थी उस हादसे में, तुम कैसे बच गई? उस दिन बाहर जाते समय मैं ड्राइवर के बच्चे के साथ बैठी थी। हादसे के बाद ड्राइवर ने मुझे बचाया, पर अपना बच्चा खाई में गिरा दिया। वो भी 5 साल का था। तुम लोग न होते तो उसकी ऐसी दुर्गति न होती। अच्छा, तो मरने वाला तुम नहीं, ड्राइवर का बेटा था। सोचा न था ना? मैं बच गई थी। बाद में पागल खाने गई, देखा मेरी मां को तुम्हारे लोग तड़पा रहे थे। छोड़ो मुझे, खाओ, नहीं तो रात को बिजली के झटके देंगे। हाँ हाँ हाँ। मैंने छानबीन की, वो पागल खाना तुम्हारे वांग परिवार की संपत्ति है। वे नर्सें तुम्हारे इशारे पर 1 महीने में मेरी मां को मार डालने पर तुली थी। ये है उनकी मौत की सच्चाई। बकवास। मिसी, उसे 2 साल पहले पागलपन हो गया था। उसकी बात मत मानो। पागल पर भरोसा है ना? अगर मैं पागलपन न निभाती तो आज तक जिंदा न होती। मैंने खुद सुना, तुम पीठ पीछे मेरी पहचान पर। शुक्र है मुझे मानी की साजिश। तुमने वांग शेन जी को कैसे मनाया कि तुम्हें बेटा बताकर परिवार में लाया जाए? मामा दयालु है। उन्होंने सारा कारोबार मेरी मां को देने की सोची, इसीलिए उनके बेटों ने उनसे द्वेष किया। मुझे मामा को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने छिपने का फैसला किया। मैंने मामा से कहा कि मुझे बेटा बताकर बुलाएं। मुझे पता था पापा ऐसे नहीं हैं। मैं कभी यकीन नहीं कर पाई कि तुम सच में उनके बेटे हो। वांग परिवार का कारोबार मेरे पापा ने खड़ा किया। तुम बाहरी का इसमें कोई हक नहीं। अब तक तुम्हें शर्म नहीं आती? हर कोई अपनी अपनी कहानी कह रहा है। आखिर सच क्या है? अगर ऐसा है तो चलकर देखते हैं। यहां पहले भूत का साया था। ये दरवाजा बंद था, अब अचानक खुल गया। भैया, ये तो वही जगह है जहां छोटी बुआ को बंद किया गया था। इसके अंदर है तुम्हारे सवालों के जवाब। ये मां ने लिखा है। जियाशेन साल 3रा महीना 3री तारीख। भाई आखिर लौट आया। मैं भी एक चेन कंपनी की मालकिन बन गई। सिचोनियन 8वें महीने की 2री तारीख। भाई की शादी हो गई, बहुत खुशी हुई। भाई के लौटने पर वह एक जेड पेंडेंट लेकर आया। उसने कहा वह बहुत शक्तिशाली चीज है। जेड पेंडेंट की कृपा से वांग परिवार और भी ऊपर चढ़ गया। गेंगशेनियन 10वें महीने की 13 तारीख। भाई के 2 बेटे मेरी संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं शादी करूं। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे इकलौते बेटे को मार डाला। जियाजी मियन 9वें महीने की 9 तारीख। उन्होंने बुरी शक्तियों से मुझे काबू किया। मेरे सबसे प्यारे आदमी को मार डाला। मुझे पागलखाने में बंद कर दिया गया। वे मुझे मारना चाहते थे। नहीं, मुझे जीना है। इस डायरी में हर एक बात दर्ज है, इन सालों में हुई घटनाएं और तुम लोगों की बुराइयां। हाँ, कितना निर्दयी दिल है। मिस्सी, वे तो इंसान ही नहीं है। अब तुम लोगों के पास कहने के लिए क्या है? वो डायरी तो एकदम नकली है। हाँ, वो नकली है। नकली है या नहीं, ये तुम लोगों को सबसे अच्छे से पता है। मैं छोटी बुआ पहले से ही पागल थी। भले ही उन्होंने लिखा हो, इसे सच नहीं माना जा सकता। ये मान्य नहीं है। सच हो या झूठ, कर्म का चक्र चलता है। तुम्हारा बदला जल्द ही आने वाला है। हाँ, क्या बदला? मैं तो यकीन नहीं करती। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी ताकत हो, तुम हमारे वांग परिवार के मामलों में दखल नहीं दे सकती। अब ये सब कहने का क्या मतलब है? जल्दी से जेड पेंडेंट निकालो और मुझे वांग युवे की लाश दिखाओ। देखने के बाद मैं वांग परिवार का मुखिया चुनूंगी। दिखाने जैसा क्या है? ये तो कितने साल पुरानी बात हो गई। फिर छोटी बुआ की लाश तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई है, कुछ भी नहीं दिखेगा। बस तुम बकवास बंद करो, मुझे जेड पेंडेंट दो। वांग युवे की लाश नहीं दिखाओगे
तो मैं कैंग युए नहीं दूंगी। अरे अरे, नहीं नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। छोटी बुआ की लाश वांग परिवार में 18 साल से रखी हुई है। सच में कुछ नहीं दिखता। वांग युवे की लाश वांग परिवार में क्यों है? क्योंकि वैंग युवे की मौत के बाद उसकी नाराजगी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने वैंग युवे की लाश को वांग परिवार के पिछवाड़े में दबा दिया। तो मेरी माँ हमेशा मेरे आसपास थी। तुम लोग कितने बुरे हो, उसकी मृत्यु के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। अरे, तुमने मुझसे वादा किया था, मैं तुम्हें दिखाने के बाद तुम्हें तुरंत वांग परिवार का मुखिया चुनना होगा और हमें जेड पेंडेंट सौंपना होगा। अठारह साल हो गए, आप यहीं हैं। बेटा अयोग्य है, आपका बदला नहीं ले सका। मां, मिस्सी, हम आपको उनके शव को देखने ले आए हैं। क्या आप अब हमें जेड पेंडेंट सौंप सकती हैं? यहाँ वांग युवेई का शव नहीं है। क्या वांग युवे का शव यहाँ नहीं है? नहीं हो सकता। हमने एक महान व्यक्ति के तरीके से खुद शव को यहां रखा था और शव पर कुत्ते के खून से भीगी 7 रस्सियां बांधी थी। ये कैसे संभव है? यह 10,000 आत्माओं का आत्मा भक्षण बंधन है। शव को 1 महीने तक फंसाए रखो, फिर वह नष्ट हो जाएगा और शव के रक्त संबंधियों को शाप देगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि हम सब शापित हैं? नहीं हो सकता। इन 18 सालों में हम ठीक से जी रहे हैं। मिस्सी, आपके अभी के शब्दों का क्या मतलब था? जिसने यह बंधन बनाया वही वास्तव में वांग परिवार का विनाश चाहता है। वो महान व्यक्ति तो एक साधारण सन्यासी है। उसका वांग परिवार से कोई वैर नहीं है। वो हमारे वांग परिवार को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? सचमुच? तुम्हारे कहने वाले उस महान व्यक्ति का नाम क्या है? उस महान व्यक्ति की शक्ति अत्यधिक है, लेकिन हमने उनसे मुलाकात नहीं की है। उनसे संपर्क केवल पत्रों के माध्यम से होता था। नाम तक नहीं जानते, यहाँ तक कि चेहरा भी नहीं देखा है, और फिर भी इतना विश्वास करते हो? आपात स्थिति में हम इतना सोच नहीं सके। बस वांग युवे को दबाना था। कोई भी चलेगा। मिस्सी, अब क्या करें? क्या मेरी माँ कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी? मिस्सी, यह क्या चीज है? यह दुर्भावनापूर्ण रूप से बनाया गया एक अवरोध है। अवरोध बंधन को नष्ट होने से बचाता है। अब बंधन पूरा हो चुका है। नहीं नहीं, मेरी माँ का ऐसा अंत नहीं होना चाहिए। मिस्सी, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी माँ को मुक्ति दिलाएं। आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। जाओ, अपनी माँ को देखो। माँ, यह कहाँ है? वांग युवे का शव अचानक प्रकट हो गया। उसके शव पर सड़न का कोई निशान भी नहीं है, बल्कि मानो सो रही हो। ये क्या जादू है? थोड़ा डरावना लग रहा है। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने सोचा था मैं तुम्हें जीवन भर नहीं देख पाऊंगा। बहुत दुखद है, वांग युवे सही थी, वांग याने भी सही था, लेकिन वे सबसे दुखी लोग बन गए। कर्म अधूरा रह गया। वांग युवे की आयु पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आधे रास्ते में दर्दनाक मौत उसकी शिकायत कभी खत्म नहीं हुई। मानव जगत में बिखरी हुई वांग कियान्हे की रक्षा करती रही। बहुत दुखद है। वांग युवे ने अच्छे कर्म किए, उसके पुण्य अमूल्य हैं। वह मरने लायक नहीं थी। वह कैसे जीवित है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? मेरे बच्चे कियान है। माँ, क्या तुम सच में वापस आ गई हो? मेरी माँ है। माँ, इन सालों में मैं हमेशा तुम्हें देखती रही, तुम्हारा दुख देखती रही, तुम पर अत्याचार होते देखती रही।
मुझे बहुत गुस्सा आता था, काश मैं तुम्हारी जगह सब सह लेती। रक्षा कवच टूट गया है, लेकिन अभिशाप नहीं हटा। तुम लोगों के कहे उस महान व्यक्ति ने अभिशाप डाला है। तुम लोग ज्यादा दिन जीवित नहीं रहोगे। क्या क्या भैया, मिस्सी की क्षमता हमारी कल्पना से परे है। क्या वो जो कह रही है सच है? नहीं, ये असंभव है। मैं हमारे वांग परिवार की इतनी संपत्ति मुझे संभालनी है। मैं मर नहीं सकता। मिस्सी, कृपया मुझे बचा लो। वो वांग कियानहे गलत नहीं था, मैं भी गलत नहीं था। अरे हम सब उस महान व्यक्ति के बहकावे में आ गए। छोड़ो ये सब, एक अजनबी पर तुम लोग विश्वास कर लेते हो। इससे पता चलता है तुम दोनों वांग युवेई को कितना मरने के बाद भी शांति नहीं मिलने देना चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस महान व्यक्ति ने कहा था, बस वांग युवेई को दबा दो, हमारे वांग परिवार की संपत्ति कभी भी बाहरी लोगों के हाथ में नहीं जाएगी। केवल खून के रिश्तेदार स्वेच्छा से अनुबंध करके दमन करें अभिशाप, तभी प्रभावी होगा। अभिशाप पूरा हो चुका है, तुम लोग अब बच नहीं सकते। मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल मानो पत्थर से दब गया हो, दबा रहा है। छोटी बुआ, मुझे बचाओ। मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मिस्सी, मुझे बचाओ। तुमने इतने बुरे काम किए हैं, तुम मरने के लायक हो। अभिशाप पूरा हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, तुमने मेरे पिता से वादा किया था कि हम दोनों में से एक को उत्तराधिकारी चुनना है। अब उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ है। मैं नहीं मर सकता। तुम ही मेरे चुने हुए उत्तराधिकारी हो, शेन जी। यही मतलब है। पिता का मतलब मैं विश्वास नहीं करता। शेन जी को पहले से ही सब पता था। वह मेरे 7 सालों से है, सब देख सकता था। तुम लोगों पर लगे पाप बस उजागर नहीं करना चाहता था। तुम्हारा फल लाइलाज मरने के लायक नहीं। सब कुछ तय हो चुका है। अब तुम्हें भी मुख्य परिवार में लौट जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मिसी, ये जेड पेंडेंट वैसे भी मेरा नहीं है, ये आपकी चीज है। मिसी, मेरे मामा ने इसे चुरा लिया था। अब मैं इसे असली मालिक को लौटा रहा हूं। ज्ञान है, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ज्ञान है। मुझे पता चल गया, पैतृक अभिशाप सिर्फ वांग परिवार की संतानों पर है। वांग यानशिव दोनों भाई मर चुके हैं, तो यह अभिशाप अब इसके बजाय सिर्फ वांग कियानहे एक पर आ गया है। क्या ऐसा है? क्या वह भी नहीं बचेगा? नहीं, मरना तो मुझे मरना चाहिए। ज्ञानहे बेकसूर है। यह क्या हो रहा है? अचानक मौसम कैसे बदल गया? आज की अजीब घटनाएं बहुत ज्यादा है। ज्ञानहे बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। मिस्सी वांग कियानहे वाकई बेकसूर है। इस अभिशाप को कैसे हटाया जा सकता है? वह अभी नहीं मरेगा। अगर अभिशाप हटाना है तो जिसने गांठ बांधी है वही खोलेगा। आपका मतलब है उस महान व्यक्ति को ढूंढना होगा, लेकिन वह महान व्यक्ति हमें तो पता भी नहीं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है भी? हम उसे कैसे ढूंढेंगे? मुझे वांग परिवार के पूर्वजों के मंदिर में ले चलो। मिस्सी, आप मृतकों को जीवित कर सकती हैं। मेरे पति को क्यों नहीं बचा सकती? वांग यानशिव भाइयों ने बहुत बुराई की है, उनकी मौत जायज है। मिस्सी, भले ही आपके पास अलौकिक शक्तियां हो, लेकिन हर किसी को नहीं बचा सकती। नहीं, मैं मिस्सी, कृपया ज्ञानहे को बचाएं। वह हमारे वांग परिवार का आखिरी वंशज है। ज्ञानहे, मिस्सी बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने बस उंगली हिलाई और ज्ञानहे ने प्रतिक्रिया दी। खांसी, आपने उनकी और भी शक्तियां नहीं देखी हैं। ज्ञानहे, यह क्या है?
अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? कियान है, तुम्हें क्या हुआ? कियान है। यह चित्र वांग परिवार में सावधानी से पूजा जाता है रोज। सबसे अच्छा भोग लगाना पड़ता है, धूप भी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। यह वांग परिवार का नियम है। वांग कियान को यह संकट इस चित्र से जुड़ा है। वांग परिवार को मारने वाला इस चित्र के साथ आया है। मुझे पता था कि तुम ही हो जब से तुम आई हो। वांग परिवार में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या तुम बहरी हो? मिस्सी ने कहा यह चित्र से जुड़ा है, उनकी वजह से नहीं। पहले सुनो, मिस्सी क्या कहती हैं? मुझे पता है कि तुम हो। तुम्हारे जन्म के समय मैंने तुम्हें इस आड़ू के पेड़ के नीचे पाया था। पलक झपकते ही 300 साल बीत गए। मुझे जाना होगा। स्वामी, आप जा रहे हैं? मैंने तुम्हें अमर्त्य की शक्ति दी है। अब से तुम मेरी जगह गुआन्यून जिंग की रक्षा करोगे, दुष्ट आत्माओं को दबाए रखोगे, बिना अनुमति के कहीं नहीं जाना, वरना अमर्त्य की शक्ति तुरंत गायब हो जाएगी। तो फिर मैं आपको कहाँ ढूंढूं? कॉन्ग युए तुम्हारे साथ रहेगा। अगर कोई जरूरत हो तो कॉन्ग युए से मुझे ढूंढ सकते हो। लगता है तुम गुआन्यून जिंग से निकल आए हो। अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे? यह क्या हो रहा है? मिस्सी, आप किससे बात कर रही हैं? लगता है तुम अभी भी बाहर आने का इरादा नहीं रखते। मिस्सी, आसपास कोई नहीं है। मिस्सी, यह वांग परिवार में आपका एकमात्र चित्र है। वह कैसे बाहर आ गई? यह व्यक्ति इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? जैसे प्राचीन देवलोक से आया हो। 1000 साल हो गए। सोचा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। मैंने सोचा तुम मुझे भूल गए हो। तुमने इतना सब कुछ किया सिर्फ मुझे बाहर निकालने के लिए, है ना? तो तुम्हें पता था? हाँ, यह मैंने ही किया है। सन परिवार ने ड्रैगन वेन काटी मेरे कहने पर। लिन जोयू ने वर्जित कला चुराई, वह भी मैंने सिखाई। वांग परिवार के उन 2 भाइयों का लालच, वह भी मैंने ही बढ़ाया। तो सब तुमने किया। तुमने उन्हें आपस में लड़ने पर मजबूर किया। आज यह हाल है। इतना क्रूर, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मेरे लिन परिवार ने क्या गलत किया? अगर मिस्सी न होती, शायद हमारा लिन परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो चुका होता। हम कोई चारा नहीं था। वे तुम्हारी तस्वीर की पूजा करते थे और मैं सिर्फ तस्वीर के जरिए ही आ जा सकता था। तो कहने का मतलब आकाशी को मुझे दबाने का आदेश देने वाला भी तुम ही हो। हम, हाँ, वे पागलों की तरह तुम्हें दबाना चाहते थे। मैंने एक नाम का बहाना बनाकर उनसे काम करवा लिया। तभी तो मैं अभिशाप डालकर अपने स्वामी को बाहर ला पाया। मैंने तुम्हें गुआन्यून जिंग की रखवाली करने को कहा, तुमने खुद ही छोड़ दिया। मुझे बाहर निकालने के लिए बुरी कला इस्तेमाल की, निर्दोषों को मारा। तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? हाँ, मेरा क्या अपराध? स्वर्ग का न्याय अन्यायपूर्ण है, नियम झूठे हैं। मैं तो बस अपने बल पर इस अदृश्य पिंजरे को तोड़ना चाहता था। 1000 सालों से तुम जानते हो मैंने कैसे गुजारे। तुमने मुझे गुआन्यून जिंग संभालने को कहा, तो मैं दिन रात यहीं रहा। गुआन्यून जिंग के लोग बार बार मरते रहे। गुआन्यून जिंग के पेड़ों की हर एक लकीर मुझे याद है। तुम कहते हो मुझे बुरी आत्माओं को दबाना है, पर मैं और वे आत्माएं, फर्क क्या है? क्यों? तुम दुनिया में आ जा सकते हो और मैं इस गुआन्यून जिंग में कैद रहूं। तुम कहते हो मुझे अमरता दी, पर क्या यह अमरता मैं चाहता था? तुम्हें अमरता की शक्ति मिल गई, फिर भी इसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। मुफ्त में मिली चीज का रोना। अगर ऐसा है तो तुम सीधे मर क्यों नहीं जाते? मुक्ति तो और अच्छी होगी। मरना? मैंने अभी दुनिया का मजा लिया ही नहीं। मैं क्यों मरूं? इसलिए तुमने कॉन्ग युए का इस्तेमाल किया, उसके साथ रहकर अभ्यास किया, आत्मा के बदले दुनिया में आने जाने का तरीका पाया, हर जगह बुराई फैलाई। मिस्सी ने तुम्हें अमरता दी, तुम्हें अभी भी संतोष नहीं? बेशर्म। फिर कहो, तुम भी ठीक से क्यों नहीं छिपे? तुमने तो और बुराई करके मिस्सी को बाहर निकालने की कोशिश की। तुम्हें डर नहीं लगता कि मिस्सी तुम्हें दी गई हर चीज वापस ले लेंगी?
मैंने तुम्हें बाहर निकाला है तो पूरा भरोसा है। सी हेंग, बकवास बंद करो, हमला करो। साधारण इंसान होकर भी लड़ने की हिम्मत, मौत से नहीं डरते। मिस सी हेंग के बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे ये सच्चाई भी नहीं पता चलती। अगर मिस सी हेंग नहीं होती तो मैं अभी नफरत और तकलीफ में होता। मेरी जान मिस सी हेंग ने ही बचाई है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। अच्छी बातें तुम ही कह लो, मुझे बेवकूफ बना दिया। यह खा लो, तुम नहीं मरोगे। हाँ, शुक्रिया मिस सी हेंग, एक बार फिर मेरी जान बचाई। अरे तुम्हारे पाप बहुत हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। रुको, तुम्हें लगता है मुझे मारकर सब ठीक हो जाएगा? मैंने पहले ही हाइजेंग के आसपास जहरीला धुआं फैला दिया है। अगर मैं मर गई तो ये सब मेरे साथ मरेंगी। सी हेंग, तुम एक को बचा सकती हो, हजारों को बचा सकती हो। नहीं, मैं नहीं मर सकता। मैं अभी जवान हूं। मिस सी, कुछ उपाय सोचिए, हमें बचाइए। मैंने खून के समझौते से यह जहरीला धुआं बनाया है, कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक तुम मुझे वादा नहीं करोगी कि मुझे आजाद करोगी और पुराने मामलों की जांच बंद करोगी, नहीं तो आज ये सब तुम्हारी वजह से यहीं मर जाएंगे। मिस्सी, जल्दी से उसकी बात मान लो। क्या तुम सचमुच वांग परिवार को पूरी तरह बर्बाद होते देखना चाहती हो? मिस सी हेंग, हमारे लिन परिवार की हर चीज आपने ही दी है। मैं लिन कुछ लौटा नहीं सकता। अगर मिस्सी के पास रहते हुए मरना पड़े तो सब कुछ खुशी की बात हो जाएगा। मैं मिस्सी के लिए मरने को तैयार हूँ। मेरी जान भी मिस्सी ने ही बचाई है। यह व्यक्ति बहुत पापी है, आप उसकी बात न माने। क्या वफादार कुत्ते हैं? तुम मुझे वादा करो, मेरी आजादी वापस दिलाओ ताकि मैं तुम्हारी जैसी दूसरी बन सकूं। आज से तुम दक्षिण में, मैं उत्तर में, एक दूसरे से दूर रहेंगे। बुराई नहीं करूंगी, नहीं तो सब साथ मरेंगे। तुम मुझे धमका नहीं सकती। ठीक है, तुम सचमुच घमंडी हो, तुम उन्हें मरते देखोगी लेकिन अपने नियम नहीं तोड़ोगी। यह तुम्हारी आदत ही है, बिल्कुल बेरहम। समय गिनो, जहरीला धुआं फैलना शुरू हो गया है। सी हेंग, तुम्हारा समय नहीं है। देखो, वे एक एक करके मर गए। क्या तुम फिर भी जारी रखोगी? हाइचिंग के लोग एक के बाद एक सब तुम्हारी वजह से मरेंगे। लाइलाज, यह वह जहरीला धुंध है जो मैंने अपने खून से बनाई थी जब मैं बच्चा था, जीवन मरण के कगार पर। तुमने अपना खून देकर मुझे बचाया। इन सालों में तुम्हारा खून मेरे साथ एक हो गया है। अब तुम इस धुंध को तोड़ने का सपना देख रही हो, सपना ही रहेगा। मैंने नियति से अमरता पाई है। यह है समय और स्थान को मोड़ना। नहीं, मैं नहीं मर सकती। मैं अभी जवान हूं। मिस्सी, कुछ तो करो, हमें बचाओ। तुम समय और स्थान को मोड़ सकती हो। चाहे तुम उन्हें कितनी भी बार मारो, मैं हर बार समय को मोड़ दूंगी। क्यों? चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम्हारे सामने सब कुछ इतना तुच्छ लगता है। अब समझ आया। इन सालों में तुमने मेरे सामने जो क्षमताएं दिखाई, वे सिर्फ हिमशैल का सिरा थीं। सी हेंग, हाँ, मैं मानती नहीं। अटूट विश्वास से चूक, नियमों से विद्रोह। अमरता चोरी की चीज नहीं। तुमने विश्वासघात से जीवन खरीदा, दुष्ट विद्या से नियति को चुनौती दी। आज मैं इस कारण परिणाम का अंत करती हूँ। ऐसा भी हो सकता है। उसने ग्वानियन जिंग से बिना अनुमति निकलने का वादा तोड़ा।
वादा तोड़ा, अमरता का बल विलीन हो जाना चाहिए था। उसने कांगयुए का इस्तेमाल करके जबरन अमरता पाई। मरने के बाद स्वाभाविक रूप से शून्य में विलीन। अगर खुद नहीं देखा होता तो सच में कल्पना नहीं कर सकता था। इतना बड़ा दृश्य। मिस सीहेंग, मेहरबानी करके मेरे बेटे को बचा लो। वांग कियान है। अब ठीक है। कियान है। तुम होश में आ गए। माँ, कियान है। मिस सीहेंग ने तुम्हें बचाया। मिस सीहेंग, आपने एक बार फिर मेरी जान बचाई। मैं इसका बदला नहीं चुका सकता। बस आप मुझे अपने पास रहने दें। आपका सेवक बनकर हमेशा आपकी सेवा करूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? मिस्सी का सबसे वफादार सेवक सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। अगर आप मुझे नहीं रखेंगे तो मैं यही जिंदगी भर घुटने टेक रहूंगा। चूंकि तुम रुकने पर तुले हो, तो याद रखना, आंधी तूफान आए, अपने बल पर आगे बढ़ना। मुश्किलों से न डरना, नियति के बंधन में न बंधना।